Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we will talk about the topic transportation. Why transportation is important in all living organisms. So transportation is the life process in which the substances absorbed in the body is carried to other parts of the body such as food, oxygen, water and other materials. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच द सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इज कैरीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो सब्सटेंसेस क्या क्या सब्सटेंसेस है? फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स. ये जो है ये सारा जो है एब्जॉर्ब हो रहा है इन द बॉडी और ये ट्रैवल हो रहा है, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब ये पूरे टिश्यूज़, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम में ये सारा चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. स्पेशल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आर नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. तो स्पेशल टिश्यू, कोई स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. सो ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये जो टिश्यू या ऑर्गन्स है वो हो गया ब्लड. ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल्स को. तो ब्लड जो है मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ब्लड इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या क्या है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब जो है ये ब्लड वेसल्स है. और यही ब्लड वेसल्स जो ये अपना पंपिंग एक्शन कैसे कर रहा है? थ्रू दी हार्ट. हार्ट का जो हार्ट पंपिंग कर रहा है और उसी के थ्रू ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट. तो ब्लड में जो है वो प्लाज्मा, ब्लड मेनली कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट्स और सेल्स जो है वो सस्पेंडेड रहता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. तो ये कंपोनेंट्स क्या क्या है? दीज कंपोनेंट्स आर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. तो ये तीनों जो है ये कंपोनेंट्स ये प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है. सो प्लाज्मा, अब हम लोग देखेंगे ये तीनों, ये जितना भी कंपोनेंट्स ये ब्लड में क्या क्या कंसिस्ट था वो सबका फंक्शन देखेंगे. नाउ प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. तो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन, लिक्विड पार्ट है, तो उस पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा. इन द प्लाज्मा द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. तो इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये प्रेजेंट रहता है, मतलब उसमें सस्पेंडेड रहता है. प्लाज्मा इज कलरलेस इन नेचर विच मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, दैट इज अबाउट 90% ऑफ वाटर. तो प्लाज्मा जो है वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है, और उसमें वो मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो वाटर रहता है, अबाउट 90% जो है प्लाज्मा में वाटर रहता है. बाकी प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स. तो ये सब भी जो है ये प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहता है. तो प्लाज्मा मेनली एक कलरलेस नेचर है, कलरलेस लिक्विड है जिसमें कि बहुत सारा कंपोनेंट्स और सेल्स प्रेजेंट रहता है, और साथ में प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट्स, डिजॉल्व डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है. अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स के बारे में. सो फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज. सो रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. तो रेड ब्लड सेल्स जो है नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेड इन कलर, मतलब रेड कलर का होगा. तो वो रेड कलर का क्यों होगा? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है. हेमोग्लोबिन क्या है? वो रेड पिगमेंट है जो कि आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. तो रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? वो कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब रेड ब्लड सेल्स में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. तो हेमोग्लोबिन जो है यहाँ लंग्स से ऑक्सीजन को ले रहा है, वो पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और फिर पूरे बॉडी पार्ट से जो
एक्स्ट्रा गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड्स जो वेस्ट था वो सबको वो वापस कैरी करते हुए ले आ रहा है टू दी लंग्स, और लंग्स में फिर से उसको बाहर निकाल दे रहा है ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है लंग्स में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नोज के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। तो ये मेन काम क्या है, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है टू दी लंग्स, फ्रॉम दी लंग्स टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये काम है RBCs, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस इन नेचर। तो वाइट ब्लड सेल्स नाम से पता चल रहा है, तो ये वाइट नहीं, कलरलेस होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसको स्टेन करके देखना होगा। तो वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस इन नेचर, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहा है, ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग को हेल्प और हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज़। तो ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहा है, वो कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा, तो जितना एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होगा उतना ही अच्छा हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़। तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये होता है वाइट ब्लड सेल्स। The next component of the blood is platelets. So platelets help in coagulation of the blood or clotting of the blood in a cut or a wound. तो platelets का काम क्या है कि helps in coagulation of the blood or clotting of the blood. अगर हम लोग का कहीं पे भी कट हो गया या कोई भी वुंड हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है तुरंत एक्सेस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स का यूज़ होता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, वो एक्सेस ऑफ जो ब्लड निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, उसको बंद कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है। तो उसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग अ कट और अ वुंड। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द हेमोग्लोबिन। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। तो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी कर रहा है फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, तो रिटर्न बैक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर ब्रीथिंग आउट, और वो ब्रीथ आउट हम लोग करते रहे कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड भी कैरी कर रहा है, तो वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। तो ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को भी कैरी कर रहा है फ्रॉम द लिवर से कैरी कर रहा है और फिर वो किडनी में वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है और फॉर एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीट हो जाएगा। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो ब्लड जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ में वो हम लोग को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। ब्लड ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है थ्रू द कैपिलरीज के कारण ब्लड जो है हमारा रेगुलेट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।